हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ परवट एन एक्टर को, या फिर ये कहेंगे एक्टर एंड परवट। ऑफ कोर्स मैं इस नाम को हमेशा ही उल्टा ही पढ़ देती हूँ, लेकिन हाल ही में ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट चल रही है, क्योंकि ये है ही ऐसे। तो वैसे ही मेरी फेवरेट क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर तुम जान जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही थी और अगल बगल बिल्कुल सुनसान होता है। अब हम एक घर देख पाते हैं जो कि बिल्कुल शांत था। उसका एक कमरा जहाँ पे हम लोग मौन साउंड सुन पाते हैं, या फिर ये कहें कि देख पाते हैं। अब ये जो कोई भी था जो मास्टरबेशन कर रहा होता है, यही हमारा बॉटम कैरेक्टर था जिसका नाम होता है गीते, जो कि देख रहा होता है सिन्नू को, जो कि एक पॉपुलर एक्टर था। यहाँ पर गीते इतना ओवर एक्साइटेड हो गया था कि उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसके लिए कुछ नई बात थी नहीं। वो अपने नाक से, जो कि है जीभ से ही चाट कर खून को साफ कर देता है। और यहाँ पर अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वो कोई नॉर्मल फ़ैन नहीं है, क्योंकि उसका ऑब्सेशन दाहिर समझ में आ रहा था। पर आखिरकार ये ऑब्सेशन का सिलसिला चालू कैसे हुआ, तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले, जहाँ पे साल की पहली बर्फ़ गिर रही थी। यहाँ पर लोग चिंता में डूबे हुए थे कि क्या वो कैसे अपने क्रश को प्रपोज करेंगे, कैसे पटाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा गीते अकेले बैठा था, जिसका कोई दोस्त नहीं था। वो अपने अलग ही, जो कि है, चिंता में बैठा था कि स्नो गिर रही है, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे सर्दी ना हो जाए। हाँ, गीते की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, पर आज जब वो स्कूल से वापस लौट कर जा रहा होता है, उसकी नज़रें पड़ती है एक बड़े से पोस्टर पे। मानो आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत चीज़ देखी ही नहीं थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हाँ, ये सिन्वू था, और उससे वो इतना खूबसूरत लगता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो फील क्या करता है। पर सच कहा जाए तो उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में। आज घर वापस लौट कर सिन्वू का नाम इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ पे उसका ऑब्सेशन धीरे धीरे मानो बढ़ता गया। कहते ना, एक बार अगर ऑब्सेशन हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। गीते को भी लगने लगा था कि वो ऐसे इंटरनेट की दुनिया से ही सिन्वू को नहीं देखना चाहता, वो खास अपने से जाना चाहता है, उसकी फ़ोटो लेना चाहता है। इसी वजह से आज वो सीक्रेटली उस जगह पे चल जाता है जहाँ पे सिन्वू था। अब जैसे ही सिन्वू बाहर निकल कर आता है, तभी उसे एक इंसान कहने लगता है कि सिन्वू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक बार फिर से तो सोच लो, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर तुम्हें नहीं काम करना, एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ के देख लो। दरअसल यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसको सिन्वू ने ना कह दिया था। इसी वजह से ये पर्सन उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को ठुकराए नहीं। अब यहाँ पर ये सामने आदमी जो कि देखता है, जहाँ पर वो पाता है कि यहाँ पे तो मैनेजर है ही नहीं। गीते तो आया ही था यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, इस वजह से वो जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो फ़ोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे सिन्वू जो कि है मुड़कर, जो कि है, देखने लगता है। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए तो गीते ध्यान नहीं देता, पर फाइनली अब यहाँ पर देख लेता है। इन दोनों का आई कांटेक्ट साथ में हो गया था। यहाँ पर गीते काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। ऑफकोर्स यहाँ पे गीते की फटके 4 हो गई थी। वो सोचने लगता है था क्या आखिरकार वो, मैं श्योर हूँ कि हमारा आई कांटेक्ट हुआ था। इसी वजह से वो इतना डर जाता है कि उसका कैमरा ही उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अब कैमरा जैसे गिरता है तब भारी आवाज़ होती है, जिस वजह से सिन्नू के साथ वाला आदमी कहता है कि ज़रूर ये वो रिपोर्टर्स है जो चूहों की तरह यहाँ पर घुस आए हैं। रुको, अभी मैं जाता हूँ और इनकी फील्डिंग सेट करता हूँ। हमारे क्यूट से स्टॉकर को तो रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, उसकी फटी ही जा रही थी। ये आदमी अपनी सिगरेट बुझाता है और आगे जो कि है बढ़ने लगता है, लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छी थी। शायद आज भगवान गीते के साथ था, इसी वजह से मैनेजर जो था वो टाइम पे आ गया था। यहाँ पे वो कहता है सिन्वू, डायरेक्टर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे मैनेजर आ गया है, तो अब चलें हम। गीते को अपनी फटी हुई रिकवर करने का टाइम मिलता है, और यहाँ पर जो कि है मैनेजर को ये डायरेक्टर काफ़ी डरता है, लेकिन सिन्वू के कहने पे कि जब वापस चलते हैं तो डायरेक्टर अजीब ढंग से कहता है, हाँ हाँ चलते हैं ना। इसका यही मतलब है कि ये जो डायरेक्टर है ये हमारे एक्टर यानी सिन्वू को पसंद करता है। अब गीते की फाइनली रिकवर होती है फटी हुई पूरी तरीके से, जहाँ पे वो चैन की सांस लेकर सोचता है कि मैं श्योर हूँ कि हमारा आई कांटेक्ट एक दूसरे से बना था, वैसे ये इम्पॉसिबल है कि वो मुझे याद रखेगा। यहाँ पे हमें फैन साइन के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सिन्वू जो कि थैंक यू कहता है गीते को कि तुम मेरे पहले मेल फ़ैन हो और मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझे प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जहाँ पे काफ़ी ओवर एक्साइटेड हो गया था गीते, और उसे कहता है, हाँ मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ और मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा। गीते और हम रीडर्स को पता तब चलता है सच्चाई का, जब हर एक फ़ैन साइन में सेम चीज़ सिन्वू गीते से कहता है। और हाँ, ये डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि
गीते को याद नहीं रखता था, मतलब सिन्वू नहीं याद रखता था गीते को, और वो सेम चीज़ कहता था, तो ये चीज़ ज़ाहिर हो गई थी। तो गीते को भी पता चल गया था कि नहीं ये ऐसे कहता है, ये तो मुझे सिर्फ एक नॉर्मल ऐसा ही फ़ैन समझता है जो ये रोज़ मिलता है, साइन करता है। पर उसको इस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, पर वो पीछा थोड़ी छोड़ने वाला था। और जब सिन्धु कहता कि मुझे प्लीज़ ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहेगा, तब गीते कहता या आई विल मेक श्योर टू लाइक यू इवन मोर। और इसके बाद सिन्वू कहता मेरे नेक्स्ट फ़ैन मीटिंग में भी प्लीज़ आप आइएगा, मुझे खुशी होगी। और यहाँ पे हमारा फ़ैन बॉय दूर कैसे हटने वाला था, वो बिल्कुल शर्मा जाता और कहता हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हमने फ़ैन मीटिंग और फ़ैन साइन वाली चीज़ें तो देख ली, अब हम लोग देख पाते हैं अपना दिन का टाइम, जहाँ पे सिन्वू यहाँ पर नहा रहा होता है। तभी उसे डोर बेल की आवाज़ आती है और वो अपना दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि गीते खड़ा है। वो हेलो कहता है और फिर कहता है कि मैं आपका न्यू मैनेजर। यहाँ गीते क्या कर रहा है, कंफ्यूज राइट। इस चैप्टर में हमने देखा था कि गीते ऑब्सेस्ड है सिन्वू के प्रति, और क्यों है, और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऑब्सेशन का। अब वो ये कदम उठा लिया है, पर क्यों उठाया है, मतलब आया वो कैसे इस जगह पर। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा कि आखिरकार गीता यहाँ पर चाहता क्या है और वो यहाँ पर पहुँचा कैसे, और उसके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं। पता है बात कर लेते हैं हम लोग इस चीज़ की कि मैंने 10 दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, और मैं जो कि है रेड स्ट्रिंग क्वेस्ट को क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो मैंने कावाई कैनी से बात की थी, तो जब मैंने एक्सप्लेन किया उसको, तभी उसने मुझे वार्न कर दिया था कि इसने एक्सप्लेन किया था उस मानवा को जहाँ पर से स्ट्राइक लगी थी, और हाँ तुम तो जानते ही हो कि उसका चैनल बंद हो गया था। सो बात यही है कि अगर मैं उसे कंटिन्यू करूँगी तो मुझे स्ट्राइक लगेगा, उसमें 3 के हो जाएंगे, तब मैं उस वीडियो को प्राइवेट करके अपने चैनल से हटा ही दूँगी। मैं नहीं चाहती कि इस बार मुझे स्ट्राइक लगे। सो आई रियली होप कि तुम समझ रहे होगे, ये ऑथर जो इनका मानवा है रेड स्ट्रिंग क्वेस्ट, वो अगर मैं उनको जो कि है करती हूँ कंटिन्यू, तो मुझे उसमें ऑफ कोर्स जो कि है कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगा। और स्टडीज़ और ये सब की वजह से जो कि है मैं अपने वीडियोस को नहीं ला पा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगती है ये चीज़ जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और पढ़ाई मुझसे होती नहीं, इतना सच नहीं बोलना था मुझे, सॉरी। बाय द वे मैंने एक और चीज़ जो कि है मतलब डिसाइड करी है कि मैं एक दिन पे 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, एक जीएल की और एक पीएल की। ऑफ कोर्स मेरा एक नया जीएल वाला चैनल था, पर मैंने उसको कंटिन्यू मतलब करने की कोशिश नहीं की। मुझे फिर से सारी चीज़ें को जो कि है करना पड़ेगा, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहती, और मैं 2 चैनल को नहीं चला पाऊँगी। तो मैं 2 वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी इसी चैनल पर। 2 वीडियोस इसलिए जा रही क्योंकि अगर मैं जीएल को अकेले एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको मत करिए, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। आपको अगर वीडियो नहीं देखनी रहती आप तब भी देखते हो, पर मुझे कमेंट करते हो कि ये मत करो, तो मुझे इसी वजह से 2 वीडियो मजबूरन लानी पड़ रही है। बाय द वे आज तुम मुझे जो फर्स्ट कमेंट किया मैं उसको पिन करूँगी, सो जल्दी से कमेंट कर दो अगर तुम पहले हो तो। बाय द वे अगर दूसरे या तीसरे भी हो उसको भी मैं पिन कर दूँगी। खैर अब वीडियो ख़त्म हो गई है और मैं तुमसे अलविदा लेने जा रही हूँ अभी के लिए, लेकिन हाँ तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना तो तुम बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। मैं तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर हनी।